नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आज देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, यानी कि कोरोना पर विजय पाने के लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चीन के बाद भारत ऐसा देश है जिसने 100 करोड़ के पार वैक्सीनेशन कर लिया है कोरोना पर। और इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको और सरकार को बधाई कि इतना बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है। आवाज खत्म हो गई। आवाज अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पा रहे हैं। सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कांग्रेचुलेशंस आपको, सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता को कि आज इतना बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है। क्या कहेंगे, कैसे लक्ष्य पूरा किया? देखिए, इसके पीछे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, जितना भी अपना है, जनता का सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग, तो ये एक संकटकालीन स्थिति के अंदर भारत की पहले भी दिखाई गई एक प्रतिभा, एक सशक्तिकरण का एक सबूत है कि जब भी भारत पे कोई संकट आता है तो पूरा देश एकजुट होकर के उसका सामना करता है। तो एक और उदाहरण ये है कि जब पूरे देश ने मिलकर काम किया है, टीम वर्क के साथ काम किया है और देश की सेवा के लिए काम किया है जी। तो मैं इसे इस रूप में देख रहा हूं कि पूरे देश ने यह तय कर लिया कि वे हमारे को इस संकट से उभरना है और सरकार का सहयोग करना है और एक दूसरे की सहायता करनी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने सबसे पहले 2 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया। चुनौतियां थी इसको लेकर आपके सामने, सरकार के सामने, लोगों को मनाना, उन्हें समझा पाना, क्योंकि बहुत बरगलाया गया वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को। देखिए, चुनौतियां थी, जितनी बड़ी चुनौतियां थी उतना ही बड़ा हमारे पास नेतृत्व था। माननीय योगी जी ने जिस तरह से काम किया है रात दिन, उसकी तुलना मेरे को लगता नहीं कि कभी की जा सकती हो। कि शायद वो रात को पता नहीं कितनी देर सो पाते थे, मुझे नहीं पता, खास तौर से कोरोना काल के अंदर। पिछले 2 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन कोरोना के ऊपर मीटिंग माननीय योगी जी नहीं लेते हैं। उसके अंदर पहले टीम 11, अब टीम 9 के रूप में रोजाना वहां बैठक होती है। और उनकी जो दूरदृष्टि थी, मैं क्योंकि हर मीटिंग में मैं भी शामिल रहा हूं शुरू में, तो वो पहले से ही उन्होंने ये कहा कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 25-50 केस थे, तो उन्होंने कहा कि 10,000 बेडों की व्यवस्था करिए। जब 10,000 की हो गई तो उन्होंने कहा कि सब 50,000 बेड की व्यवस्था करिए। फिर 1 लाख बेड का निर्माण किया गया। आइसोलेशन करने के लिए स्कूल कॉलेजों को खाली करा करके वहां पर बेड डलवाए गए, कैंप डलवाए गए। मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके लिए जो क्वारंटीन सेंटर बना करके उनके भोजन की व्यवस्था की गई। उनके कनेक्शन कट गया, वापस हम बात करने की कोशिश। कहिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो उसके अंदर उनका जो स्वभाव है कि वो 2 कदम समस्याओं से जूझने की जो उनकी क्षमता है और जो उनका स्वभाव है, एक जिद है कि उस समस्याओं को दूर करके ही दम लेना है। और उन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व किया और लोगों को हताशा और निराशा से बचाने का काम किया। आज आपको बता दें कि ऑक्सीजन की समस्या आई तो 3 महीने के अंदर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 558 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उन्हीं का निर्देश रहा है। लेकिन हम लगवा पाए 3 महीने के अंदर, इसमें योगी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश इस समय या पूरा देश इस समय पुराना उत्तर प्रदेश या पुराना भारत नहीं है, ये नए भारत का एक स्वरूप है कि जो समस्याओं से लड़ना जानता है। शुरुआत में ये बात कही गई कि वैक्सीन की कमी बहुत ज्यादा है, कई जगह दिखी, कई जगह ये बात फैलाने की कोशिश भी की गई कि वैक्सीन की कमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए अलग
रिक्शा चालकों के लिए अलग, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग, पत्रकारों के लिए अलग बूथ लगवाए गए, बनाए गए। तो ये मैनेज करना, ये तैयारी करना कितना मुश्किल रहा या आसान था? नहीं, आसान तो नहीं था, लेकिन मुश्किल काम को आसान करना हमारे नेतृत्व को आता है, हमारे मुख्यमंत्री को आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शुरू में ये कहा गया ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो ये एक नैतिक अपराध था, एक नैतिक अपराध। लोगों को डराया गया, वर्गलाया गया, और फिर जिन लोगों ने कहा उन्होंने ही टेलीविजन के सामने, आप लोगों के कैमरे के सामने वैक्सीनेशन लगाया, वैक्सीनेशन किया। तो ये दुखद है, ये ऐसा देश के स्वास्थ्य के खिलाफ लोगों की जान के साथ जो खेलने का अपराध हुआ, तो उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये भी हमने गलती सर, लेकिन एक तरफ तो, हाँ सर, एक तरफ तो ये कह रहे थे वो लोग कि बीजेपी की वैक्सीन है, हमें भरोसा नहीं है इस वैक्सीन पर। फिर उनके परिवार के बड़े सदस्य, नाम नहीं लूंगी मैं भी और आप भी नाम नहीं लेंगे मुझे लगता है, उनके परिवार के बड़े मेंबर वैक्सीन लगवा लेते हैं, अभी तक उन्होंने नहीं लगवाया। क्या क्या प्रूफ करना चाहते हैं इससे? नहीं लगवाया है, ये समाचार मेरे को है, मैंने खुद टेलीविजन पे देखा है। अच्छा। कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने ना लगवाया हो। नाम मैं नहीं ले रहा हूं, पर उन्होंने भी लगवाया है और उन्होंने भी लगवाया है। जी, उन्होंने लगवाया जी। आगे लोगों को और उत्साहित करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई है। कई लोग जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कई कुछ ऐसा वर्ग है जिनमें गलत मैसेज देने की कोशिश की गई कि वैक्सीन लगाने से जान चली जाती है। उन्हें जागरूक कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से अब स्वतः ही ये जागरूकता फैल गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं कि अगर कुछ बुरा होना है तो किसी और के साथ हो जाए पहले, हम बाद में इसके अंदर एंट्री लेंगे। तो उसके अंदर वो नेतृत्व भी था जिन्होंने वैक्सीन को बदनाम किया, लोगों को डराया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लगानी जरूरी है और उचित है और उनकी भी उससे भी उनको भी बीमारी से बचा जा सकता है, तो उन्होंने भी फिर जब आगे कदम बढ़ाया तो अब कोई भ्रांति रह नहीं गई है किसी को। और अब अगर आप देखें कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद और 12 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाने के बावजूद अभी भी भीड़ खत्म नहीं हो रही है। लोग स्वतः ही इच्छा से खुद चल करके आ रहे हैं। शुरू में मुझे याद है कि अलीगढ़ के अंदर, इटावा के अंदर, मैनपुरी के अंदर, एटा के अंदर लोगों को हमें गांवों में जाकर के लगाना पड़ता था और बहुत सारे गांवों में पत्थरबाजी भी करी गई स्वास्थ्य कर्मियों के साथ। लेकिन अब उन्हीं जगहों पर, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, अलीगढ़ के अंदर सब जगह लोग लाइन लगा करके वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो लोगों का भ्रम दूर हुआ है। अभी कहा जा रहा है थर्ड वेव की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोग भी जागरूक हुए हैं और सरकार की ओर से भी सख्ती की गई है। अभी कल ही ये ऐलान किया गया है कि अब नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन इलेक्शंस करीब हैं, त्योहार करीब हैं, उनसे निपटना भी एक चुनौती होगा। देखिए, ये जो स्वास्थ्य का मसला है, ये इतना गंभीर मसला है, पर इसके अंदर एक खुशी की बात मैं आपको बताता हूं जिसका लोगों की तरफ ध्यान नहीं गया है। जिस समय ये संकट नहीं था, उस समय वायरल जब फीवर फैलता था बरसात के बाद, तो उसका वैक्सीनेशन भी ठीक से नहीं होता था, दवाइयां ठीक से नहीं दी जाती। अब इतनी बड़ी चुनौती कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करना है, हर व्यक्ति को वायरल की दवाइयां पहुंचवानी है। जिस समय कोरोना काल था, घर घर में सर्विस लाइन्स आज भी चल रहा है, आज भी 2 लाख 1.5 लाख रोज लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। ये एक अतिरिक्त काम है और ये पूरा काम है, ये आसान काम नहीं था। उसके साथ में रूटीन का काम, ऑपरेशंस का होना। गाजियाबाद के अंदर 3,000 लगभग ओपीडी होती थी। मैं अक्सर हॉस्पिटल जाता रहता हूं। आज के समय में 6,000 के करीब ओपीडी हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकारी सेवाओं पर वैक्सीनेशन का कार्य चलते करने के बावजूद वहां के डॉक्टरों की सेवाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों को छोड़ करके अब सरकारी हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। हर जगह, चाहे वो डिलीवरी की आप संख्या ले लें, चाहे ऑपरेशंस की संख्या ले लें, हर जगह हमारे यहाँ सेवाओं का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के महंगे खर्चे को छोड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मेडिकल सर्विसेज हैं उन पर अपना भरोसा जताया है। जी, अब एक तरफ तो कुछ विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस नेता ने सरकार की तारीफ की है कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये चुनाव है कई राज्यों में, इसको देखते हुए, या फिर दिल से निकली तारीफ है? आपको क्या लगता है? देखिए, कोई आदमी कैसा भी क्यों ना हो,
लेकिन इंसान तो हर एक के अंदर बसता है, आत्मा तो हर एक के पास है। जी। कुछ लोगों की आत्मा देर से जागती है, कुछ लोगों की थोड़ी देर बाद जागती है, कुछ लोगों की जागी रहती है। ससुर साहब, शशि थरूर साहब ने थोड़ा सा देर लगाई, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज पर ये बयान दिया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर हम तैयारियां कैसी देखेंगे? क्योंकि कभी तक कहीं हमने ऐसा देखा नहीं है कि सरकार पीछे हटी हो या अस्पतालों में सुविधाएं जो सेकेंड वेव में शुरू की गई थी उन्हें कम कर दिया गया हो। आगे कैसे तैयारियां और होंगी? डॉक्टरों का जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ है। आज भी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने गाजियाबाद के डॉक्टर को, नर्सिस को सम्मानित किया है। समाज के अंदर बहुत सारे वर्गों में हर रोज डॉक्टर को, नर्सिस को, पैरामेडिकल फोर्सेस के लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। आपके टीवी चैनल ने भी सम्मानित किया है, तो ये मेरी जानकारी में है। तो आप लोग, पूरा देश इस समय जो कोरोना वॉरियर्स को, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसके ही वजह से इतना अच्छा काम हो पा रहा है। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसने चाहे पीपीई किट क्यों ना हो, दवाइयां हो, सैनिटाइजेशन हो, घर घर दवाई पहुंचाई है, घर घर। और बिना सर्विस लाइंस के थ्रू कोई घर ऐसा नहीं है जहां दवाई ना पहुंचाई। बहुत संक्षेप में पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश करती है, सभी अधिकारी जी तोड़ कोशिश करते हैं। छोटी मोटी कमियां निकालने की बजाय, कमियां सुनने की बजाय, लोगों का जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, और लोगों का धन्यवाद भी आपस में एक दूसरे को देना चाहिए। आपको भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अतुल गर्ग, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। जनता का धन्यवाद दिया, हेल्थ वर्कर्स का, वो कोरोना वॉरियर्स जो लगातार हर फ्रंट पर खड़े रहे वैक्सीनेशन के लिए भी, और जब लोग बीमार पड़े, चाहे फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, हर मोर्चे पर आगे बढ़कर उन लोगों ने जनता की सेवा की है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस विजन को आगे बढ़ाया और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। आने वाले समय में पूरा देश वैक्सीनेट होगा, कोरोना को हरा लेंगे, इस बात का यकीन भी है और इस बात का वादा जनता से किया भी है और जनता से लिया भी है। इस बीच देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पार्टी का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर जी। राजभर जी, सबसे बड़ी चीज आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था, क्या कहेंगे? बहुत स्वागत है जो रास्ता पूज्य प्रधानमंत्री जी ने दिखाया और जो संकल्प उनका था उत्तर प्रदेश की धरती से, योगी जी की सरकार ने पूज्य मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में दिन रात हम लोगों ने परिश्रम किया। परिणाम हम लोगों के सामने है। आज पूरे देश और दुनिया के सामने माँ भारती का मस्तक गर्व से ऊपर उठ गया है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला पहला देश हम बन गए हैं। ऐतिहासिक है, जितना भी स्वागत किया जाए उतना कम। अच्छा अनिल राजभर जी, क्योंकि राजनीतिक माहौल है, 2022 का चुनाव आने वाला है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक ऐलान किया है, जो बच्चियां पढ़ेंगी उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा और जो स्नातक करेंगी उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। क्या कहना है इस पर, बीजेपी का क्या? भाई देखिए, मैं आपसे बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका के दादा दादी ने, प्रियंका के पिताजी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश से क्या क्या वादा किया ये किसी से छुपा नहीं है, और कौन से वादे पूरे किए ये भी किसी से छुपा नहीं है। आज तो अपना हश्र वो जानती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2022 में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी यहाँ कोई बचने वाला नहीं है, यहाँ उनका खाता भी खुलने वाला नहीं है। आप देखते रहिएगा, जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं लोग। अभी 7 सीटें थी, अब की बार मैं कह रहा हूँ एक भी आगे आ गई तो आप हमसे कहिएगा। बस्ती से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस पर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इस लापरवाही पर कार्रवाई की गई। लापरवाही बरतने पर 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जिले के 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल निलंबित हुए हैं। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने जिले के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। एसआई विंध्याचल, एसआई हरिराय, मुख्य आरक्षी शिवधनी,
राम प्रकाश निलंबित किए गए हैं। दूसरे जिलों के पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई के लिए एसपी ने पत्र लिखा है। सीएम के कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंच गया था और इसी पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक शख्स लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचा था और इस बड़ी लापरवाही पर जिले के अधिकारियों पर तो कार्रवाई हुई है, बल्कि आसपास के जिलों पर भी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। और आगरा से खबर है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य पहुंची हैं। आगरा पहुंची हैं बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य। मृतक सफाई कर्मी अरुण के परिवार से मुलाकात की है। मृतक के परिजनों से मिलने के बाद चुप्पी साधते हुए नजर आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सफाई कर्मी के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान, ये कहना है बेबी रानी मौर्य का। और वहीं आगरा में ही मृतक सफाई कर्मी के घर पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता। आगरा से ही खबर है, जहां कांग्रेस के बड़े नेता मृतक सफाई कर्मी के घर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ सलमान खुर्शीद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी पहुंचे। परिजनों को कानूनी सहायता और आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। कल प्रियंका गांधी ने परिजनों से मुलाकात की थी और भरोसा दिया था। मृतक की पत्नी को कानूनी सहायता और आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ आज सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी पहुंचे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और पत्नी को उनकी कानूनी सहायता देने का आश्वासन कल प्रियंका गांधी ने दिया था, जब प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए आगरा पहुंची थी। हालांकि पहले उन्हें रोका गया था, लेकिन बाद में उन्हें आगरा जाने दिया गया था। तब प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और कानूनी सहायता का भरोसा दिया था। तो आगरा में लगातार नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले खबर हमने बताई थी आपको कि बेबी रानी मौर्य भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने इस दौरान मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। कल प्रियंका गांधी ने हालांकि परिजनों से मुलाकात की थी और कानूनी मदद का भरोसा दिया था, जिसके बाद आज सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ वहां पहुंचे और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी उनके साथ मौजूद थे। एक पुलिसकर्मी पर आरोप है कि पुलिस हिरासत में ही सफाई कर्मी की इतनी पिटाई की गई कि उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। परिवार वालों ने यही आरोप लगाया, जिसके बाद नेताओं का जमावड़ा लगातार आगरा में लगा हुआ है। पहले कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी। नोएडा से खबर है, जहां धरने पर बैठे किसानों ने फिर हंगामा किया है। प्राधिकरण ऑफिस के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्राधिकरण के अफसरों के साथ वार्ता चल रही है। पिछले 1.5 महीने से 81 गांवों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आबादी और नक्शा नीति को लेकर प्रदर्शन चल रहा है।